हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए एग्ज़ाम बोर्ड के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्ज़ाम्स बोर्ड 2026 में ये प्रश्न बेहद ही इम्पोर्टेंट्स हैं और यह प्रश्न आने की पूरी संभावना है। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। थोड़ा सा मैं आपका 1 मिनट लूँगा कुछ समझाने के लिए। जैसा आप जानते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखा है क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम्स, मतलब क्लास 10 जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, यानी कि जिनका एग्ज़ाम 2026 में आने वाला है, वह इनके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट ये क्लास होगी। चाहे वो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हों, चाहे बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हों, चाहे एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10 वाले बच्चे ध्यान देंगे। प्लीज़ इस सेशंस में लगातार बने रहिए। यह 10-12 मिनट का वीडियो होगा। इसमें 2 क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा और थोड़ा सा आपको 1 मिनट और समय लूँगा जो इसमें लिखा है उसको समझाने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। और आपको अवगत कराता हूँ कि MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुविकल्पी प्रश्न हैं। मैक्सिमम मार्क 20 नंबर का आता है। आप सभी जानते हैं कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो 20 नंबर का आते हैं और 50 नंबर का आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इसमें से पहला क्वेश्चन होगा जो कि इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन होगा जो कि फर्स्ट चैप्टर्स में क्या आते हैं, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। यह एक छोटा सा क्लास रहेगा जो कि एग्ज़ाम्स में आने ही आने वाला है। ये क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, एग्ज़ाम यही क्वेश्चन बनाएगा। आइए जानते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि 100 तथा 80 के एचसीएफ को 100 या -80 × 5 यानी 80 × 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या है इस चीज़ को डिफाइन कर लीजिए। 100 तथा 80 के एचसीएफ निकालना है हमको, को 100 या -80 × m के रूप में प्रकट किया गया है तो m का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी वे में। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कैसे एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाएगा आपको नंबर पाने के लिए। यहाँ लिखोगे क्या, सॉल्व लिख लो या फिर हिंदी में इसको हल लिख लो, बात दोनों एक हुई। ठीक, अच्छे से हेडिंग्स लिख लेंगे। यहाँ हम 100 और ये 80, इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। आप जानते हैं एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई ऐसा फैक्टर होगा जो कि 100 यानी 100 और 80 दोनों में कॉमन होगा। इसको हम कैसे मल्टीपल में तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ सकते हैं कैसे, 20 × 5 मतलब 20 × 5, और इसको हम तोड़ सकते हैं 20 × 4 यानी 20 × 4। अब इसका मुझे क्या निकालना है भैया, एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ इन दोनों में से क्या क्या कॉमन मिल रहा है, आपने पढ़ा होगा बहुत। प्लीज़ बताइए क्या कॉमन मिल रहा है भैया। आपको दिखाई दे रहा है साफ शब्दों में, ये जो मेरा 20 है यही कॉमन मिल रहा है। ये जो 20 है ये 100 में ये 20 और 80 में ये 20, यही मेरा कॉमन हुआ। जो उभयनिष्ठ, कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ और कॉमन मतलब ये होता है जो दोनों में मिले। अगर 2 अंक का है दोनों में, 3 अंकों का है तीनों में, तो इसमें से एचसीएफ क्या हुआ मेरा, 20 हुआ। कितना हुआ, 20 एचसीएफ हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे इसको, कितना है, 100 m - 80 × 5 इक्वल टू किसके हो गई, एचसीएफ जितना हमारा निकला है यानी 20 के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे m का मान निकालना है हमको, 100 m इक्वल टू 20 यानी बराबर। अब देखो पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर में क्या होता है कि हमारा साइन एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ हम क्या है, -80 × 5 यानी कि +80 × 5 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी में कर लेते हैं, 0 में 5 गुणा करेंगे 0 होगा और 0 में 8 गुणा करेंगे तो कितना होगा, 40 + 400 हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे 100
m इक्वल टू 400 में 20 जोड़ देंगे कितना होगा, क्योंकि यहाँ ऐड है 420। अब हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, m बराबर 42/100, ये बचा है 100, इस कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा, यानी कि हर में। एक तो मेरा ये आंसर हो गया, एक मेरा ये आंसर हो गया। अगर और इजी आप करना चाहते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 2 से काट देंगे। अगर 2 से काटेंगे 21 बार जाएगा, कितने बार, 21 बार, और 2 से ये काटेंगे 5 बार। एक मेरा ये आंसर हुआ। आपका ये भी आंसर ठीक है और आंसर ये भी ठीक है, राइट। ये मेरा क्वेश्चन हुआ। ओके, थैंक यू। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो सो प्लीज़, थोड़ा यहाँ नीचे हो गया था, मैं वीडियो बनाते समय ध्यान नहीं दिया बाबू, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर समझा दे रहा हूँ। ये मेरा m बराबर क्या होगा, 42, एक जीरो जीरो से कट गया, m बराबर 42/10। इसको अगर हम, या तो मेरा यही आंसर होगा, अगर और इजी में, अगर ये फॉर्मेट में नहीं आ रहा है तो हम 2 से काट देंगे। 2 से जब काटेंगे, ये मैं 2 से काटूँगा तो 21 बार जाएगा, 2 से काटूँगा 5 बार जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक ही आंसर या ये आंसर, 2 में से एक आंसर आएगा, राइट। ये मेरा क्वेश्चन था, और ये सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज़ इसको समझ लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। इसके अलावा आपका फर्स्ट टॉपिक से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को प्लीज़ इम्पोर्टेंट रखिए, और यह वीडियो अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम सेकंड क्वेश्चन इसी टाइम में सॉल्व करते हैं। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, एक बार हम पढ़ते हैं इसको अच्छे से, उसी टाइम में, लेकिन ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है। यदि 65 और 117 के एचसीएफ, यानी कि वही क्वेश्चन है, एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में, 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए, या यम का मान होगा, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी भाषा में जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ठीक, यानी हल। अब इसका हम क्या करेंगे, 65 लिखेंगे, और 65 यानी 65 और 117, इसका हम क्या निकालेंगे, इसको पहले हम एचसीएम निकालें। एचसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, यानी इसका मल्टीपल फैक्टर में तोड़ेंगे। तो हम इसको 13 × 5 में तोड़ सकते हैं, 13 × 5 = 65, और इसको हम 13 × 9 में तोड़ सकते हैं, 13 × 9 = 117, राइट। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ निकल के आया। अब मैंने पहले क्वेश्चन बताया था कि जो कॉमन होता है वही मेरा एचसीएफ होता है। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, प्लीज़ बताइए भैया, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? इन दोनों में कॉमन 13 मिल रहा है। क्या 13, ऊपर भी 13, 65 में 13, 117 में 13। तो एचसीएफ मेरा क्या हुआ, एचसीएफ मेरा 13 हुआ, ठीक। ये मेरा आंसर नहीं हुआ भैया, ये मेरा एचसीएफ निकल कर आया। मेरे से क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, एम का मान, ठीक। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे लिखेंगे हम 65 माइनस जो कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है, राइट, 65 माइनस 117 इक्वल टू किसके होगा, 13 का होगा, ठीक, क्योंकि 13 हमने एचसीएफ निकाला हुआ है, ठीक। अब क्या करते हैं हम, 65m को ऐसे ही रखेंगे इसी साइड, क्योंकि मुझे m का मान निकालना है, ठीक। अब माइनस 117 को उस साइड में ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, प्लस 117 हो जाएगा, और 117 और 13 में जोड़ेंगे तो भैया ये कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, 65 दूना 130, यानी मेरा m का मान निकल के आया 2, ठीक। ये मेरा फुल एंड फाइनल आंसर होगा, ठीक। अब यदि इस क्वेश्चन में किसी को काटने में तकलीफ़ हो रही है तो भैया आप 1 मिनट और लगे, मैं समझा देता हूँ। अगर आपको तकलीफ़ हो रही काटने में तो यहाँ पे यम इक्वल टू लिख लीजिए 130
अपॉन 65, राइट। अब 130 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 65 इंटू 2 हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि 65 में अगर 2 का गुणा करेंगे 130 आएगा। अब अगर 30 को हम 65 इंटू 2 में तोड़ दिए और डिवाइड बाय 65 कर दिए, 65 से 65 मेरा कैंसिल हो गया, m बराबर 2 मेरा 1 फिर निकल के आया, ठीक। यही मेरा आंसर हुआ, राइट। ऐसे भी तोड़ा जा सकता है। सो प्लीज़ सेशंस को लाइक कीजिएगा, इस प्रश्न आपको अगर अच्छा लगा होगा, और अपने प्यारे प्यारे मित्रों को बताइए कि क्लास 10 के लिए बहुत अच्छी सीरीज चलाई जा रही है। आपका हर एक टॉपिक कंक्लूड कराऊंगा हम, और आपको बहुत अच्छा नंबर्स भी दिलाएंगे। प्लीज़ बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर करिए और लाइक भी करिए साथ में। और क्लास में ऐसे ही लगातार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू।